नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्र फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। यहां हम आपको रोचक और ज्ञानवर्धक तथा विशिष्टताएं और अनोखे ताज्जुब के साथ प्रस्तुत करते हैं। हम आपके लिए कठिनाइयों से भरे हुए विषयों पर विस्तृत जानकारी लेकर आते हैं और आपको विद्यमान ज्ञान के नए आयाम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए, आज का विषय में रोचक तथ्य क्या है उसे जानते हैं और समझते हैं। शास्त्र विज्ञान कई विभिन्न क्षेत्रों के लिए होते हैं और इनमें से कुछ भाग्य, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, मंत्र, तांत्रिक और तंत्रिका सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे अनुसंधानों में किसी को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके और उपाय बताए गए हैं। हालांकि मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि ऐसे उपायों का वैज्ञानिक और तार्किक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकता है और इन पर आधारित होने पर विशेष रूप से विश्वास करने से पहले आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी को भावनात्मक रूप से आकर्षित करने के लिए कुछ लोग तंत्र मंत्र, पराकाष्ठा या वशीकरण जैसे प्राचीन तरीके प्रयोग करने का सुझाव देते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन तरीकों का वैज्ञानिक समर्थन नहीं है और इन्हें गैर जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की सलाह नहीं है। ऐसे तरीकों का उपयोग करने से आप अनुचित और नकारात्मक परिणामों का सामना कर सकते हैं। यदि आपको किसी से प्रेम करने का इच्छुकता है तो बेहतर होगा कि आप उस व्यक्ति के साथ संवाद करें, उनकी समझ और भावनाओं को समझें और उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। प्रेम के मामले में सभी पक्षों को समझते हुए संवेदनशीलता और सहजता से संबंध बनाना ज्यादा सत्यापन करने वाला है और विश्वसनीय रूप से स्थायी संबंध की नींव रखता है। अगर आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण है और आप उनसे उचित संवेदनशीलता के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। स्वयं को स्वीकारें, अपने गुणों को स्वीकारें और स्वयं को प्यारी समझें। आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि आप एक अच्छे और प्रेमणीय इंसान हैं। संवेदनशीलता और धैर्य, अपने आप को खोजने और संवेदनशील होने की क्षमता विकसित करें। दूसरों के भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उन्हें धैर्य से समझें। वार्तालाप कौशल, अच्छे संवाद कौशल वाले लोग दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। ध्यान दें, समझें, उत्तर दें और साथ ही बातचीत में सकारात्मक रहें। स्नेह प्रकट करें, अपने आकर्षण के विषय में स्नेह प्रकट करें। उन्हें सहानुभूति और आदर्श व्यवहार दें। स्वयं को सुधारें, खुद को सुधारने पर ध्यान दें। अपनी दिमागी, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करें। आपकी खुद की समृद्धि और प्रगति आकर्षण को बढ़ा सकती है। आपके असली स्वभाव को पहचानें। आपको अपने असली स्वभाव को पहचानने और उसे खुद में प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। अपने असली आत्मसम्मान और विश्वास के साथ आप अपने आप में आकर्षणीय बन सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेम और संबंध एक समझौता और सहयोग का मामला होता है, जिसमें सम्मान, विश्वास, विश्राम और साथीत्व की भावना शामिल होती है। विशेषकर जब ऐसे अहम संबंध और भावनाओं को धोखा देने वाले तंत्रों और वशीकरण के नाम पर खरीदे और बेचे जाते हैं तो वे अपने प्रेमी को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं बनने देते। इसलिए अच्छे संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं सम्मान, समझदारी और सहानुभूति। रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग बहुत से लोगों से मिलते और बातें भी करते हैं, लेकिन इतनी कम समय में किसी के नजर में अच्छा बन जाना इतनी आसान नहीं है। इसीलिए आप ये कुछ तथ्य है जिसे अपने जीवन अपना सकते हैं। लोगों को अपने और मोहित करने के लिए, इंसान को अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने प्रति या अपने काम के प्रति दूसरों को आकर्षित करें। दूसरों को केवल आकर्षित करना ही नहीं होता है, बल्कि सकारात्मक तौर पर आकर्षित करना होता है। अतः लोगों को आकर्षित करने के कुछ तरीकों पर इस लेख में चर्चा की गई है, जिसके तहत हम दूसरों को सकारात्मक तौर पर आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहला नियम, अपने क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार फूल में विद्यमान रस भंवरे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति भी समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उसी क्षेत्र में निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहे। अगर आप अपने क्षेत्र में अच्छा ज्ञान रखेंगे तो खुद ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। दूसरा नियम, दूसरों के सही कार्य की प्रशंसा करें। अगर कोई व्यक्ति समाज हित में या किसी क्षेत्र में भी कोई सकारात्मक कार्य कर रहा है, उसके द्वारा किए गए कार्य समाज कानून की नजर में वैध है, साथ ही समाज हित में भी है, तो ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा अवश्य कीजिए। जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो एक तो यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व की भावना है। दूसरा,
ये आपकी विश्लेषण क्षमता को भी इंगित करता है। तीसरा, ये इंगित करता है कि आप में कुछ नया स्वीकार करें की हिम्मत है, जिससे अगला व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है। तीसरा नियम, निंदा ना करें। जो व्यक्ति निंदा करता है, ये उसके दिमाग के लिए ही एक मंद जहर की तरह कार्य करती है। कोई व्यक्ति जितनी किसी की निंदा करता है, वो अपने दिमाग, मन को उतनी ही हानि कर रहा होता है। निंदा को अगर एक बीमारी कहे तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। निंदा एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे हमें खत्म करने का कार्य करती है। अतः किसी की भी निंदा से बचे। अगर किसी के सामने हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके सामने हम अपनी ही छवि को ह्रास कर रहे होते हैं। अतः हमारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व किसी को प्रभावित तो अवश्य करता है, परंतु नकारात्मक तौर पर, न कि सकारात्मक तौर पर। चौथा नियम, प्रतिबद्ध बने। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति का सम्मान और मांग हर क्षेत्र में रहती ही है। अगर आप अपनी बात पर दृढ़ हैं और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें समय और सही से पूरा करते हैं, तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अतः अपने वादों और कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध बने। पांचवा नियम, समानता ढूंढे। जब कोई व्यक्ति अपने शहर से दूर होता है, तो अगर उसे वहां कोई अपने शहर का मिल जाता है, तो वो बहुत जल्द ही एक संबंध स्थापित कर लेता है। उसी प्रकार अगर किसी अन्य राज्य में होता है, तो वहां भी अपने राज्य के व्यक्ति से बहुत जल्द संबंध स्थापित हो जाता है, और ऐसा ही दूसरे देश में अपने देश के व्यक्ति के मिल जाने से हो जाता है। अतः जब भी किसी से बात करें, तो अपने में और सामने वाले व्यक्ति में कुछ समानता ढूंढने के प्रयास अवश्य करें। अगर सामने वाले व्यक्ति से समानता को आधार बनाकर बात करने का प्रयास करेंगे, तो वो आपके प्रति बहुत जल्द और एक प्रगाढ़ संबंध के साथ आकर्षित होगा। छठा नियम, मुस्कान के साथ मिले। जब भी किसी से मिले, तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और प्रसन्नता के साथ मिले। चेहरा आपके मन के भावों का प्रतिबिंब होता है। अगर आप उदास होकर किसी से मिलते हैं, तो आप अगले व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। मुस्कान व्यक्तियों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब अगले को आपकी सकारात्मकता का एहसास होगा, तभी वो आपकी ओर आकर्षित होगा। सातवां नियम, माफ करना सीखें। जिस प्रकार अपनी गलती स्वीकार करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार दूसरों को माफ करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इंसान के अंदर जितना अधिक दूसरों को देने की भावना का विकास होता है, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है। माफ करने से जहां अगले को आपकी संवेदनशीलता का एहसास होता है, वहीं उसे आपके अहंकार शून्य होने का भी प्रमाण मिलता है। आठवां नियम, गलती स्वीकारना सीखें। जीवन में जो गुण व्यक्तियों को सबसे मुश्किल लगता है, वह है अपनी गलती स्वीकारना। आमतौर पर कहा जाता है कि अपनी गलती स्वीकार करना एक बुजदिल व्यक्ति की बात नहीं है। यह सत्य भी है जो व्यक्ति बहादुर, समझदार और सामाजिक नागरिक मूल्यों के प्रति जागरूक होगा, वही अपनी गलती स्वीकारने की हिम्मत रख सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति में ज्ञान, समझदारी का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ही उसमें सरलता, सजगता, सहजता के गुण भी बढ़ते जाते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि अगर आपको अगले व्यक्ति को अपने समर्थन में लेना है, तो अपनी गलती को स्वीकार करें। इस झूठे अहम से बाहर आना अत्यंत आवश्यक है कि गलती स्वीकारना बुजदिल का काम होता है। गलती स्वीकार करना एक बहादुर व्यक्ति का काम होता है। गलती स्वीकार करने से अगले को आपके अहंकार शून्य होने का प्रमाण मिलता है और अगला व्यक्ति आपसे भावनात्मक तौर पर जुड़ाव महसूस करता है। नौवां नियम, प्रामाणिक बने। प्रामाणिकता किसी के व्यक्तित्व का वह गुण है जिसके आधार पर एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर विश्वास कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रामाणिकता का अभाव होगा, तो न तो वो किसी व्यक्ति को आकर्षित कर पाएगा, और जो व्यक्ति अभी उसके संपर्क में है, उन्हें भी ज्यादा अधिक समय तक अपने साथ बांधे नहीं रख पाएगा। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन, हमारी बातों में अगले को एक प्रामाणिकता का एहसास अवश्य होना चाहिए। अतः जीवन में प्रामाणिकता को अपनाकर लोगों को आकर्षित करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेम और संबंध एक समझौता और सहयोग का मामला होता है, जिसमें सम्मान, विश्वास, विश्राम और साथीत्व की भावना शामिल होती है। विशेषकर जब ऐसे अहम संबंध और भावनाओं को धोखा देने वाले तंत्रों और वशीकरण के नाम पर खरीदे और बेचे जाते हैं, तो वे अपने प्रेमी को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं बनने देते। इसलिए अच्छे संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं सम्मान, समझदारी और सहानुभूति। हमारा मुख्य उद्देश्य है
आपके सवालों का समाधान करना और धार्मिक ज्ञान को आपसे साझा करना। हम आपके विचारों, प्रश्नों और सुझावों का स्वागत करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियोस से अपडेट रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।